हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप you will like this video. Please share with as many friends as you can and do subscribe to my channel. सो लेट अस डिस्कस बिजनेस किस किस फॉर्म्स में ऑपरेट करता है हमारे अराउंड। वी कैन से प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो हो गया जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्राइवेटली ओन और मैनेज करते हैं। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट रन करती है, एंड जॉइंट सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स मिल के रन करते हैं। इस चैप्टर में हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को अगर हमें डिवाइड करना है, वी कैन डिवाइड इन नॉन कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट वो जो रजिस्टर्ड नहीं है होता, एंड कॉर्पोरेट वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है, राइट। नॉन कॉर्पोरेट में आ जाता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। एंड कॉर्पोरेट के केस में आता है cooperative society and joint stock company. So in this video we will learn about sole proprietorship. Sole का मतलब होता है only and proprietor is the owner. So we can say sole proprietorship वो फॉर्म हुई बिजनेस की जो एक पर्टिकुलर एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप आप देखते हैं अक्सर आपके घर के बाहर जो छोटी छोटी दुकान होती है, ग्रोसरी शॉप्स जो होते हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होते हैं, राइट। या जो जिन फर्म्स में हमें जिनका काम है पर्सनलाइज सर्विसेज देना, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सैलून्स, वो सब भी सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं मोस्टली, राइट। फीचर्स क्या क्या है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर मीन्स बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, किसी लॉ के अंडर आपको रजिस्टर नहीं करवाना, अपना सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलनी है अगर आपको, तो इट इज़ एज पर ओनर्स विश। खोलना भी बिजनेस और बंद करना भी ओनर की विश के अकॉर्डिंग होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ विच गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। किसी लॉ के अंडर आपको रजिस्टर नहीं करवाना। दो फ्यू केसेस में हमें लाइसेंस चाहिए होता है, बट फिर भी there are hardly any legal formalities. Second feature is liability. अब इसमें क्या आ जाता है, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है टर्म्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स होते हैं बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और लाइबिलिटीज होती है जो बर्डन बिजनेस को डिस्चार्ज करना है। अगर बिजनेस के एसेट्स कम है बिजनेस की लाइबिलिटीज से, राइट, तो क्या होगा? अगर एसेट्स कम है लाइबिलिटीज से, तो ओनर को अपने घर से रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, अपना गाड़ी बेच के, अपने पर्सनल पोजेशंस बेच के अपने घर से ओनर को पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए, बिजनेस की लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, राइट। इसका मतलब है हमारे कि जो लाइबिलिटी है सोल प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड है, ठीक है। लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यही मतलब है कि अगर बिजनेस के एसेट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा लाना पड़ेगा। देन वी हैव फीचर्स। फीचर्स में हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है ऑफ सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट का मतलब क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटर है, वो सिंगल ओनर जो है, कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वो उसी की पॉकेट में जाता है, नो नीड टू शेयर द प्रॉफिट। अगर कोई रिस्क भी है, रिस्क जो भी है बिजनेस में, वो सोल प्रोप्राइटर अकेला ही उठाता है। देन फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल। जो ओनर है, एक सिंगल ओनर, वही सारे डिसीजंस लेता है बिजनेस के, ठीक है। देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवन। देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ नो सेपरेट एंटिटी। आपने पढ़ा है अकाउंटेंसी में दैट ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस एंड ओनर को अलग अलग माना जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में
नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस। जो भी ओनर कर रहा है, ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, इसलिए देर इज़ नो सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देन वी हैव लास्ट फीचर इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है? ये एक सोल प्रोप्राइटर है, अगर इसको कुछ भी हुआ, इसकी डेथ हो गई, बैंकरप्ट हो गया, ये इसको कोई फिजिकल एलिमेंट होती है या इसकी इम्प्रिजनमेंट हो गई, तो उसका डायरेक्ट एंड डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? बिजनेस पर। ठीक है, तो बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी होता है, विच में इवन लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस बंद भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कॉन्टिन्यू रहेगा बिजनेस, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वी हैव अ लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। देन वी कम टू मेरिट्स। इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग, मीन्स जो ओनर है वो खुद ही सारे डिसीजंस ले सकता है, उसे किसी से पूछना नहीं है, इसलिए कोई डिले नहीं होगा डिसीजन मेकिंग में। एंड इट विल लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ रही है, ओनर उसका बेनिफिट ले सकता है विदाउट एनी डिले। देन सेकेंड फीचर इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स वो अपने ऑपरेशंस बिजनेस के जो भी है वो सीक्रेट रख सकता है, और सोल प्रोप्राइटर को अपने अकाउंट्स भी पब्लिश करने मैंडेटरी नहीं होते। ठीक है, ये हो गया पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का। देन वी कम टू थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का क्या मतलब होता है? सोल प्रोप्राइटर जैसा काम करता है उसे वैसा ही प्रॉफिट मिलता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीप्स द बेनिफिट ऑफ हिज और हर एफर्ट्स। जैसा काम करेगा वैसा उसे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और वो प्रॉफिट तो शेयर करने की कोई नीड ही नहीं है, सिंगल ओनर है, इसलिए सोल प्रोप्राइटर को अंदर से और मोटिवेशन मिलती है टू वर्क हार्डर। सो नेक्स्ट मेरिट इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अगर बिजनेस में कुछ भी प्रॉफिट होता है, कुछ भी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है सोल प्रोप्राइटर को, तो उसे एक सेंस होती है अंदर से अकम्पलिशमेंट की, उसे अंदर से फीलिंग आती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटर के लिए उसकी एबिलिटीज़ में ट्रस्ट, सोल प्रोप्राइटर बिगिंस टू ट्रस्ट हिज और हर एबिलिटीज़, राइट। देन लास्ट मेरिट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर हमने फर्स्ट फीचर में डिस्कस किया था कि जो है देयर इज़ हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी, राइट, जो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है ज़्यादा फॉर्मेशन और क्लोजर के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप के। सो लेट अस हैव अ लुक एट ऑल द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप: सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, confidentiality of information, direct incentive, ease of formation and closure, and quick decision making. Now let us study the limitations of sole proprietorship. क्या क्या limitations है? First is limited resources. Limited resources means sole proprietorship बहुत छोटे स्केल्स पे होती है। ठीक है, क्यों छोटे स्केल्स पे होती है? क्योंकि एक ही सिंगल ओनर है, उसके पास जितनी सेविंग्स है या उसकी बोरोइंग, सिर्फ वही पैसा वो बिजनेस में एज कैपिटल लगा सकता है, इसलिए बिजनेस रेयरली ग्रोज मच, और बैंक्स वगैरह भी जो है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हेसिटेट करते हैं सोल प्रोप्राइटर को लोन्स एक्सटेंड करने में। सेकेंड इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। हमने पढ़ा था अगर ओनर को कुछ भी हो जाता है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे। ठीक है, इसलिए बिजनेस बंद भी हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है। देन थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हमने पढ़ा कि कि अगर एसेट्स कम है तो ओनर को बिजनेस लाइबिलिटीज डिस्चार्ज करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स लाने पड़ेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, इट कैन क्रिएट अ सीरियस फाइनेंशियल बर्डन फॉर दी ओनर। अगर कोई भी डिसीजन गलत ले लिया सपोज, तो उससे बहुत फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है ओनर को। देन वी हैव लास्ट पॉइंट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का क्या मतलब है? बिजनेस में अक्सर बहुत सारे फीचर्स फंक्शंस होते हैं, लाइक परचेजिंग होता है अलग, सेलिंग होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो अब सोल प्रोप्राइटरशिप केस में एक ही ओनर को सब कुछ मैनेज करना है, राइट। तो ऐसा
एक पर्सन ऐसे जनरली कम होता है कि एक ही पर्सन सारा कुछ मैनेज कर ले, सारे डिपार्टमेंट्स, इसलिए जो है देयर इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सो आई होप फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस आपको क्लियर होंगे, ठीक है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नाउ इट इज़ टाइम टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सो आई एम गिविंग यू अ केस स्टडी, ठीक है। बीएस के पेपर में जनरली केस स्टडीज़ आती है, ठीक है, एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो यू हैव टू रीड द केस स्टडीज। सो लेट अस टू quickly do one question. You can read the case. Radhika opened a boutique along with 4 workers. No problem of any type was faced in opening the boutique. At a boutique, special dresses made for marriages and parties are sold. Despite there being a lot of competition in the market, the boutique was earning a good profit. All the profit went into her pocket. Radhika was getting inspired to work with great efficiency. With the increase in workload, the number of workers was increased from 4 to 6 by her. All of them were happy since the business was running successfully. Unfortunately, one day the boutique got fire due to a short circuit. Consequently, Radhika had to suffer a heavy loss. The circumstances deteriorated so much that she had to dispose of her personal properties to repay the boutique's debt. In order to revive the boutique, she approached a bank which did not extend a long-term loan to her. ठीक है? So this is the case. Let us see the first question. First question is, identify the form of business organization discussed in the above para. Right? So फटाफट से आप देख लीजिए, पॉज द वीडियो, केस आपके सामने है, जस्ट अ मिनट। Yes, case is in front of you. Please pause the video and try to answer the first question. कौन सा फॉर्म डिस्कस हुआ है इस पैरा में? Yes, your answer is right, sole proprietorship. ये तो हमने इस वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप ही डिस्कस किया है, इसलिए यू नो, बट एग्ज़ाम में आपको जो है बहुत सारे चैप्टर्स मिक्सड होते हैं, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। सी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस हुआ है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है, राधिका ओपन द बुटीक, राइट। तो एक सिंगल ओनर का मेंशन है आपको यहाँ पर, ठीक है। एक लाइन है यहाँ पर, ऑल द प्रॉफिट वेंट इनटू हर पॉकेट, ठीक है, एक सिंगल ओनर की पॉकेट में जा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है ये फर्म। देन जब लॉस हुआ तो राधिका हैड टू सफ़र अ लॉस, एक सिंगल ओनर को ही सारा लॉस उठाना पड़ रहा है, सो दिस इज द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। बी पार्ट इज explain any two merits of the form of business organization identified in part A, right? जो पार्ट ए में हमने आइडेंटिफाई किया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, उनके आपको कोई भी 2 मेरिट्स बताने हैं जो इस पैरा में डिस्कस किए गए हो, ठीक है। यू हैव टू कोट द लाइन्स ऑल्सो कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, ठीक है। सो केस इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ पॉज द वीडियो। मेरिट्स जो मैंने आपको बताए थे उन पे वापस जाइए, देखिए, आइडेंटिफाई करिए लाइंस एंड प्लीज़ गेस तो करिए कि क्या आंसर होना चाहिए। ओके, सो लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। सी, कोट आपको पैरा में ये लाइन थी, नो प्रॉब्लम ऑफ एनी टाइप वॉज फेस्ड इन ओपनिंग द बुटीक, तो ये कौन सा मेरिट हुआ, कौन सा मेरिट का पॉइंट है? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई खोलने में बुटीक, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी वाली ही लिखी है, आप अपनी बुक से लिख सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बट ये जो आइडेंटिफिकेशन है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको एग्जैक्ट पॉइंट लिखना है बुक का, यू हैव टू करेक्टली आइडेंटिफाई,
ठीक है, so this is one point. One can enter into this type of business with minimum legal formalities, no separate law governing sole proprietorship, right? Then second quote, second जो मेरिट हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने केस से, that is since all the profit went into her profit, Radhika was getting inspired to work with greater efficiency. So this is the merit of direct incentive. मैंने आपको पॉइंट में एक्सप्लेन की थी ये चीज़. सो ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इसलिए आपको केस अच्छे से रीड करना होता है, राइट? एंड ये एक्सप्लेनेशन अगेन NCERT एक्सप्लेनेशन, you can take a screenshot of this slide of this page by pausing the video, right? And such type of questions will help you prepare for your exams in a better way, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका इनडायरेक्ट आता है, ठीक है. सी पार्ट में आपको लिमिटेशंस बतानी है, 2 लिमिटेशंस, इसमें भी आपको लाइंस कोट करनी है. Oh, I'm sorry, I just made you see the answer, but no problem. Please read the case. And आप खुद आइडेंटिफाई करिए क्या लिमिटेशन डिस्कस्ड है. मार्क द लाइन्स, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड मार्क करिए लाइन्स, कौन सी लाइन्स में आपको कौन सी लिमिटेशन पता चल रही है. सो टू टेल द आंसर, या सी लिमिटेशन, एक ये लाइन थी आपकी, द सर्कमस्टांसेस डेटेरियोरेटेड सो मच शी हैड टू डिस्पोज ऑफ हर पर्सनल प्रॉपर्टीज टू रीपे द बुटीक्स डेट. बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए अपना घर से खुद पैसा ला रही है वो पर्सनल प्रॉपर्टी. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इसकी एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन रिटन फ्रॉम NCERT. आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट एज आई एम सेइंग दैट करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ मेरिट या लिमिटेशन या फीचर जो भी आपसे पूछा जाता है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं. देन सेकेंड लिमिटेशन इज लिमिटेड रिसोर्सेज. ये कौन सी लाइन से देख सकते हैं हम. शी अप्रोच्ड अ बैंक विच डिड नॉट एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू हर. ठीक है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज का पॉइंट्स आ जाएगा. बैंक्स में हेसिटेट टू एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू अ सोल प्रोप्राइटर. ये सब मैंने आपको बताया था, राइट? सो I hope ये question along with this topic of